अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 159 में हमने देखा बगैर किसी का भी सुनते परवाह नहीं करते हैं। श्री पहला काल राक्षस कार्य यानी काल को निश्चित गति देना, काल समय आगे ले जाना, काल आगे बढ़ाते रहना, गति देना। चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह के सब ग्रह, इनको गति देना, घुमाना, साथ ही प्राणवायु निर्माण हुआ है। अब देखेंगे भाग 160। वो प्राणवायु वातावरण में सब तरफ लेकर जाना, चंद्र में से वो प्राणवायु निर्माण करना वगैरह कार्य है। ब्रह्मांड में से हर एक सूर्य इसे खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से घूमते रखना, पृथ्वी के सूर्य के आजू बाजू घूमते रखना, नवग्रह घूमते रखना, चंद्र घूमते रखना और चंद्र में से प्राणवायु निर्माण करना। ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के ऊपर विस्फोट होते हैं। वो विस्फोट यही करवा के लेते हैं और उनके बीच में से प्राणवायु निर्माण हुआ है। वो प्राणवायु सर्वत्र वातावरण में घुल मिलाते हैं और सब पृथ्वी पर पहुंचाते हैं। हर एक सूर्य के बीच में से प्रखर प्रकाश किरण बाहर निकलती है। वो प्रकाश किरणें यही पृथ्वी पर पहुंचाते हैं। ब्रह्मांड में के 15 सूर्य, 15 चंद्र, 34 पृथ्वी और नवग्रह के ग्रह ये पूरी तरह से उनके कब्जे में है और हर एक सूर्य के ऊपर जो विस्फोट होते हैं वो विस्फोट वही करवा के लेते हैं और ब्रह्मांड में के इन सब ग्रहों के ऊपर उनका कब्जा होने के कारण इन सब ग्रहों से कार्य करवा के लेते हैं और ब्रह्मांड में सब 34 पृथ्वी ये उन हर एक पृथ्वी के ऊपर के जीव यानी पशु, पंछी, प्राणी, मानव वगैरह इन सब के जन्म, मृत्यु, साथ ही हर एक जीव का निश्चित जीवन ये श्री पहला काल राक्षस यही तय करते हैं। हर एक जीव का जन्म और मृत्यु से घटवा के लेते हैं, साथ ही हर एक दिन और हर एक रात भी वो घटवा के लेते हैं। हर एक दिन भर में जो कुछ हर एक जीव के जीवन में जो कुछ गतिविधियां तय करके दी गई है वो उस जीव से करवा के लेते हैं, उनको करने के लिए मजबूर करते हैं। हर एक जीवन की जो गतिविधियां है वो गतिविधियां दूसरी अलग शक्ति तय करती है, लेकिन वो गतिविधियां ये हर एक से करवा के लेते हैं। वो गतिविधियां करने के लिए जीवों को मजबूर करते हैं। हर एक जीवों के जीवन में जो कुछ कार्य तय करके दिए हैं वो कार्य उस जीवों से करवा के लेते हैं। हर एक जीव, प्राणी ये संपूर्ण दिन भर जो कुछ कार्य करते हैं वो कार्य
वो जीव यानी प्राणी अगर मानव ये करता नहीं है तो उनके पास से तय करवा के दिया है वो कार्य ये करवा के लेते हैं। उस प्राणियों के अगर मानवों के हाथों में कुछ भी नहीं होता, श्री पहला काल राक्षस जो कुछ उन जीवों से करवा के लेंगे वही उस जीव को करना पड़ता है। ब्रह्मांड में हर एक दिन रात भर वो जीव यानी पशु, पंछी, प्राणी, मानव वगैरह सब जीव ये संपूर्ण रात भर में जो कुछ कार्य करते हैं वो कार्य ये उस जीव से करवा के नहीं लेते हैं। वो रात भर में जो कुछ कार्य है वो कार्य उस जीव से दूसरी शक्ति करवा के लेती है। सिर्फ श्री पहला काल राक्षस ये दिन खत्म हुआ तब रात घटवा के लेते हैं। हर दिन दिवस के हर दिन के साथ रात के जो कार्यकाल में यानी ठीक समय कार्यकाल ये पहला काल राक्षस ये तय करता है। उसके साथ हर एक दिवस का कार्यकाल और उस दिवस के रात का कार्यकाल घटवा के लेते हैं। पृथ्वी पर के हर एक जीव का मृत्यु होने के बाद उस जीव को बाद में कौन सा भी जन्म देने के लिए श्री पहला काल तय नहीं करते हैं। वो नया जन्म ही दूसरी शक्ति तय करती है। लेकिन पहला काल राक्षस ये उस जीव को वो शक्ति बताएगी। उसी तरह उस जीव को नया जन्म देती है। वो उस जीव को कौन सा जन्म देना है ये तय नहीं करते हैं। वो तो जिस तरह बताया है उस तरह से नया दूसरा जन्म वो देते हैं। पशु, पंछी, प्राणी और मानव यानी कौन सा भी जीव उस जीव का संपूर्ण जीवन के कितने कार्यकाल का यानी उसे जीव का जीवन ये कितने साल का है वो श्री पहला काल राक्षस ये तय करते हैं। और उसके संपूर्ण जीवन में कौन कौन सी क्या क्या घटनाएं घटने वाली है वो घटना भी वो तय करते हैं। और उसी तरह से उस जीव के जीवन में वो घटना घटती है। वे वो घटना घटवा के लेते हैं और उस जीव के रात के समय की घटना ये दूसरी शक्ति तय करती है। लेकिन दूसरी शक्ति इन्होंने रात की तय की घटनाएं भी वो शक्ति उस जीव से घटवा के करवा के लेते हैं। श्री पहला काल राक्षस ये हर एक जीव ये यानी हर एक मानव से भी अच्छे कर्म ये करवा के लेते हैं। उसके साथ दूसरी शक्ति ने तय करके दिए तरीके से उस मानव से उस जीव से गलत कर्म भी वही उस जीव से मानव से करवा के लेते हैं। उस जीव के अच्छे कर्म और गलत कर्म ये उस जीव से करवा के लेते हैं। और रात भर में जो कुछ अच्छे अगर गलत कर्म इस जीव से करवा के लेते हैं वो कर्म वो कार्य दूसरी शक्ति के पास है, उनके पास नहीं। सिर्फ दिन भर के अच्छे और बुरे कर्म ये उस जीव से करवा के लेते हैं। ब्रह्मांड में गर्मी, बारिश और जाड़े का मौसम, ठंड ये भी श्री पहला काल राक्षस यही घटवा के लेते हैं। हर एक साल भर में वो 3 मौसम आते हैं वो वही घटवा के लेते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 161 में हम देखेंगे तारीख 25 मई 96 शुक्रवार। श्री पहला काल राक्षस यानी श्री महागणपति यही है। उनका कार्य बहुत ही बड़ा यानी महापवित्र ऐसा है। श्री पहला काल राक्षस यानी प्रत्यक्ष रूप में श्री महागणपति यही है। और उनके चेहरे के ऊपर हम जो सूंड दिखते हैं वो सूंड ये उन्हें न होकर उनके बाद के जो दूसरे महान अवतार श्री गणपति है और उनके चेहरे पर
सूंड है वो हम देखते हैं। श्री पहला काल रूपी मानव ये श्री महागणपति है और उनके शरीर के ऊपर के नाभि से नीचे का शरीर का भाग ये श्री हाथी इस प्राणी का शरीर है, भाग है।